गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के और सवालों पर। आज मैंने अलग अलग तरीके के सवाल लिए हैं और मैं सारे सवालों को आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। आपने एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल समझ लिए तो मान लीजिए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और मैं आपको अलग अलग मेथड से और मैं आपको वो अप्रोच सिखाने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे विद इन टाइम। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, परसेंट के बारे में और भी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। सो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 15% की जो फ्रिक्शन है वो होती है 3/20। ठीक है, अब कह रहा है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, सीपी कितनी होगी? सीपी होगी कितनी? 20 क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा कि हानि हुई है 20 रुपये पर 3 की हानि हुई है, तो वो चीज़ कितने में बेची होगी? 17 में बेची होगी। अब ये कह रहा है कि वो 20 रेशियो में नहीं, इस साइकिल को वो 1400 रुपये में ख़रीदता है। 1 0 से 1 0 और 2 से ये कटा 70 बार, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 70। और हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। 17 में 70 का गुणा कर देंगे तो 17 सत्ते 119, ये 0 आ जाएगा। देखिए 1190 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है रुपये 651 में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। यहाँ पर भी हानि हो रही है और 7% की। 7% बराबर 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/100। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु की जो सीपी है वो 100 है। ठीक है, और हानि कितने की हो रही है? हानि 7 की हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 93 होगा। अब इसमें कह रहा है 651 में वस्तु को बेचने पर, और यहाँ कितने हैं? 93। तो 93 बराबर 651। 93 से आप 651 को काटोगे तो ये कटेगा 7 बार। ठीक है, और 7 का गुणा कर दिया इस 100 में, क्योंकि हमें सीपी निकालनी है, तो 700 रुपये में खरीदी ये वस्तु। इसका जो क्रय मूल्य है वो 700 रुपये होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये छूट का सवाल है। इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल डाले हैं और मैं आपको उन्हें बताऊंगा करना। यदि एक दुकानदार 80 रुपये अंकित वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 5% बराबर 1/20। ठीक है, 1/20 यानी कि 20 की कोई वस्तु है, अंकित मूल्य 20 है और 1 की दे दी छूट, तो एसपी कितना बचेगा? एसपी तो 19 बचेगा ना, 19 बचेगा। तो देखिए 80 रुपये अंकित मूल्य था, पहले 5% की छूट दी, यानी 20 पे 1 की छूट मतलब 19/20। अब क्रमिक छूट, एक और छूट पे एक और छूट दी है, फिर वो भी 5% की है, यानी कि 19/20। इससे ये कटा सीधा 4 बार और 4 से ये कटा 5 बार। 19 का गुणा 19 में करोगे 361
बटे 5। अब देखो 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 दूनी 10, दशमलव लगाया और 1 बचा, 0 बढ़ा लिया और 5 दूनी 10, यानी कि ये जो है ये आएगा ऑप्शन नंबर डी 72.20, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों में जाती है और प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये कितने लोगों के हाथों से निकली और 25% की फ्रिक्शन आपको बता चुका हूँ, 1/4, यानी कि CP 4 है तो ये 5 में बिची। फिर अगले विक्रेता ने 4 की वस्तु को 5 में 1 का लाभ कमाया, फिर 4 पर 1 का लाभ कमा के 5 में बेचा। इसका मतलब ये हुआ कि 16 चौका 64 और 5 गुणा 3 125, यानी कि 64 रुपये की वस्तु है 125 में बिकी है, लेकिन 125 में नहीं 250 में बिकी है। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 2 और 2 का गुणा CP में कर दो, क्योंकि उसने क्रय मूल्य ही पूछा है 128, और 128 ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए। जोसेफ का वेतन 10% कम हो जाता है, 10% बराबर 1/10। जोसेफ का जो वेतन है वो 10 था, 1 कम हो जाता है यानी कि 9 हो जाता है। यही कह रहा है कि जोसेफ का वेतन 10% कम हो जाता है, उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने के लिए, उसकी आय को दोबारा 10 लाने के लिए 9 में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। कह रहा है कितने की वृद्धि करनी चाहिए, 1 की वृद्धि करनी है और 9 पर करनी है, परसेंटेज में बताना है, यानी कि 1/9 गुणा 100, और ये आएगा 11 सही 1/9, और ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब देखो इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, चलो वो मेथड में बाद में बताऊंगा कभी आपको, फिलहाल आप इसी मेथड से समझो इसको, है ना, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को, अब देखिए अगला सवाल देखिए, इससे अगला देखिए, अगला सवाल है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब एक बात समझिए, प्राइस जो होता है, प्राइस जो होता है वो प्रोपोर्शनल, यानी कि वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, वजन के। ठीक है। प्राइस जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वजन के। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम के बदले अरे दुकानदार है, तो दुकानदार ने बेईमानी कर ली है, उसने क्या किया, बाट में अपने तराजू में कुछ गड़बड़ कर ली है, और वो आपको 1000 के बदले वो आपको दिखा 1000 रहा है, लेकिन उसमें 150 ग्राम की गड़बड़ कर ली है उसने, यानी कि 1000 के बदले 850 ग्राम ही तोल रहा है। ये क्या है, ये है वेट। 0 0 5 से 20 बार, 5 से 17 बार। ये अगर वेट है
तो प्राइस क्या होगा, प्राइस इसका उल्टा होगा, यानी कि 17 और 20। मैंने नीचे लिखा हुआ है कि प्राइस, हाँ, प्राइस व्युत्क्रमानुपाती होता है वजन के, तो ये आ गया। ये पहले वजन था 20:17, अब प्राइस निकालना था तो 17-20 कर दिया। अब 3 का लाभ हुआ है 17 पर, तो परसेंटेज बताइए, यानी कि 300/17। तो आंसर जो आएगा 17 एकम 17 बचे 13, 17 सत्ते 119 बचे 11, 11/17, ये आएगा आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है आपका 17 सही 11/17, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए अगला सवाल, इससे पहले आप ये वाला सवाल देखिए ताकि वो वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए, अब अगले टाइप के सवाल पर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है तो घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी के सीजीएल में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, समझो। अब देखो, इसने कहा कि 2 घोड़े हैं और एक घोड़े पर 20% की हानि, यानी कि सीपी और यहां एसपी। ठीक है, 20% की हानि यानी कि 20% बराबर 1/5, और 5 पर 1 की हानि हुई यानी कि 4 में बेचा होगा। अब दूसरा एक और है 15%, 15% मतलब 3/20। अब 20 की वस्तु पर 3 का लाभ हुआ है तो 23 में बेचा होगा। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य हो गए, ये दोनों वस्तुओं के 4 और 23 विक्रय मूल्य हो गए। ठीक है, लेकिन देखो अब कह रहा है कि यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, इस चीज़ को समझिए। लेकिन यहाँ तो समान नहीं है, एक का 4 है एक का 23 है, ये कह रहा है तो इसको समान कर लो। यहाँ 23 का गुणा कर दो, यहाँ 4 का गुणा कर दो, लो समान हो गया। ऐसे ही फिर अगली वाली संख्या में भी 23 का कर दो और इसमें कर दो 4 का। ऊपर वाला आया 115 और नीचे वाला आया 80। ठीक है ना। अब देखिए, अब दोनों को जोड़कर ये कह रहा है एक व्यक्ति ने इतने रुपए में 2 घोड़े, तो एक ये कितने आए 195। लेकिन 195 नहीं है, ये तो 19,500 है, यानी कि एक का जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो तो भैया 100 आएगी। तो दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य बताइए, दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य बताइए, दोनों घोड़ों के। तो एक का क्रय मूल्य कितना है, एक का है 115 और दूसरे का कितना है 80, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 100। 100 का गुणा इसमें कर दो और 100 का गुणा इसमें कर दो, और ये आ जाएगा दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य आ गए। एक का आया 11,500, एक का आया 8,000, और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पर 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि होती है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, सीपी और एसपी, ठीक है ना, सीपी और एसपी। अब देखिए, अब कह रहा है कि पहले पंखे को बेचने पर 15% का लाभ। 15% क्या होता है, मैंने बताया था 3/20 होता है। तो 20 की वस्तु बेचनी है और 3 का लाभ कमाना है, तो 23 में बेची जाएगी। और 9% की हानि, यानी कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी और 9 की हानि हुई, तो 91 में बेची होगी, 91 में, ठीक है। अब कह रहा है पूरे सौदे में ना तो लाभ ना हानि। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि यहाँ 3 का क्या हुआ है, प्रॉफिट, और यहाँ 9 की हुई है हानि। अब कह रहा है कि उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जितने में खरीदा था उतने में बेच दो। किसी वस्तु को यार तुम 100 रुपये में खरीदो और 100 रुपये में बेच दो, तो आपको ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। तो देखो यहाँ पर 3 का लाभ दिखा रहा है और यहाँ पर 9 की हानि, इनको बराबर कर लो। 3 का गुणा मैं ऊपर कर दूं अगर, तो +9, यानी कि 9 का लाभ हो जाएगा और नीचे 9 की हानि है ही, यानी कि ये दोनों जो हैं ये बराबर हो जाएंगे। फिर 3 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा और 3 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। 20 दिया, ये 60 आ गया और नीचे 100 है ही। 20 दिया 60 आ गया, नीचे 100 है ही। अब देखो, अब ये कह रहा है कि दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना है। दोनों पंखों का जो क्रय मूल्य है वो 160 है। 60 और +100 यानी 160 हो गया, लेकिन 160 नहीं है, ये है 2160। 0 से 0 कट गई। अब ये 4 आया और ये आया 54, ठीक है। और ये 2 की वैल्यू आ गई 27। तो अगर मैं 1 की वैल्यू की बात करूं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 27/2, ठीक है, 27/2। अब हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य। तो 60 देखिए, 60 गुणा 27/2 और 1 आ जाएगा 100 गुणा 27/2। ये कटा 30 बार और 30 का गुणा 27 में करूँगा तो ये आ जाएंगे 810। ये कटा 50 बार और 50 का गुणा अगर 27 में करूँगा तो 27 पंजे 135। तो देखिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 810 और 13 50। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये आप करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने, देखो ये रहा, बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं अगले टाइप पर। चलो, इसका एक और क्वेश्चन है, मैं ये आपको करा देता हूँ, वो आप करना। सॉरी, ये मैं कराता हूँ आपको। देखिए, 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपये है। एक को 16% के लाभ पर, 16% मतलब 4/25। एक बात बताइए, ये सीपी और ये एसपी, ठीक है, यानी कि 25 की वस्तु पर 4 का लाभ कमाएगा तो 29 में बेचेगा और 12% की हानि।
और 12% बराबर कितना होता है 3/25, यानी कि 25 की वस्तु पर, यहाँ प्रॉफिट लॉस लिख लीजिए ऊपर, यानी कि यहाँ कितने का 4 का हुआ है लाभ, और 25 की वस्तु को 3 की हानि पर बेचेगा तो 22 में बेचेगा, ये होगी 3 की हानि। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है तो कोई लाभ या हानि नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो +4 का लाभ और -3 की हानि, और मैंने क्या कहा था कि लाभ और हानि बराबर का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी 100 में ही बेच दी, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 का तो 12 का लाभ हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा 4 का कर देंगे 12 की हानि हो जाएगी, हो गया बराबर, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 का ही गुणा यहाँ करेंगे, और ऐसे ही 4 का गुणा यहाँ करेंगे और 4 का गुणा यहाँ करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया 75, 25 तिया 75। देखो अच्छे से समझो आप, ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 25 तिया 75, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 25 चौका 100, ठीक है। लेकिन घड़ियों की कुल कीमत यहाँ कितनी बैठी, कुल सीपी कितनी बैठी 175, लेकिन 175 थोड़ी ना है, ये तो 840 है, 840 अपॉन 175, ये 1 की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य, लाभ पर कौन सी बिकी है, ये पहली वाली घड़ी लाभ पर बिकी है, ये वाली घड़ी लाभ पर बिकी है, तो इसका क्रय मूल्य पूछा है। 75 का गुणा कर दीजिए, 25 से 3 बार, 25 से 7 बार, और 7 से ये 12 सत्ते 84 गुणा 3 बराबर 360, और ये 360 ही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले टाइप के सवाल पर। देखिए ये एक और अगला टाइप आ गया आपके सामने, अच्छे से समझेंगे 1-2 सवाल, उसके बाद देखो आप कैसे उड़ाते हो इन सवालों को। ठीक है, देखिए यदि मैं 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, यानी कि मैंने 10 रुपये में 11 आम खरीदे और मैंने 11 रुपये में 10 आम को बेच दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है सीपी, सीपी में क्या कह रहा है, सीपी में कह रहा है कि मैंने 10 रुपये में 11 आम खरीदे, यानी कि 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इस कॉन्सेप्ट में, इस टाइप के सवालों में, ये क्या है, ये है रुपए और ये क्या है, ये है वस्तु, वस्तु। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के सवालों में वस्तु को बराबर करते हैं। यहाँ 11 है, नीचे 10 है, बराबर करने के लिए ऊपर 10 का गुणा और नीचे 11 का गुणा। जो मल्टीप्लाई इधर किया है वो मल्टीप्लाई इधर भी करना है, इधर 10 का गुणा करेंगे, इधर 11 का गुणा करेंगे। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 यानी कि 100 और 11 गुणा 11 यानी कि 121। अब सीपी 100 है और एसपी 111 है, और सीपी कितनी है, 100 है। 100 से 121 तक आए हैं हम, यानी कि 21 का लाभ हुआ है। 100 पर प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे और 100 से 100 कट गया और 21% इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और समझिए, हो सकता है आपको एक सवाल से समझ में ना आया हो, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल पर रुपए, इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी का मतलब है 1 रुपये में इसने 5 पेंसिल खरीदी। ठीक है, और 3 पेंसिल प्रति रुपये में बेच दी, यानी कि इसने क्या करा है, इसने 1 रुपये में 3 पेंसिल की दर से बेच दी। ये क्या है, वस्तु यानी कि आर्टिकल,
और ये क्या है, पैसे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, वस्तु को बराबर करते हैं, 3 का गुणा यहाँ करेंगे और 5 का गुणा यहाँ करेंगे। ऐसे ही फिर 3 का गुणा यहाँ करेंगे और 5 का गुणा यहाँ करेंगे। तो ऊपर वाला कितना आ जाएगी, CP आ जाएगी 3 और SP आ जाएगी 5। CP 3 है, SP 5 है, तो लाभ कितने का हुआ है, 3 से 5 पर आने पर 2 का हुआ है लाभ, और लाभ हमेशा CP पर होता है 3, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 2/3 × 100, और ये होता है 66 सही 2/3%। ठीक है ना, परसेंट में आपको और अच्छे से ये चीज़ पता चल जाएगी कहाँ से आता है। इसका आंसर होगा 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, देखिए और समझते हैं, आपको समझ में आया होगा, लेकिन और देखो अगला सवाल देखो इसी तरीके से। देखिए CP ये कह रहा है 25 रुपये में 10 संतरे, यानी कि 25 रुपये में 10 संतरे, RS और आर्टिकल, पैसे वस्तु। ठीक है, खरीदे गए और उन्हें 25 रुपये में 9 संतरे की दर से बेच दिया। मैंने क्या कहा है, इस टाइप के सवालों में आर्टिकल को बराबर करते हैं, 10 का गुणा यहाँ, 9 का गुणा यहाँ, तो 9 का गुणा ऊपर आएगा, 10 का गुणा नीचे आएगा। तो ये CP हो जाएगी कितनी, CP कितनी हो जाएगी, मैं बताता हूँ आपको CP कितनी होगी। तो देखो CP हो जाएगी 225। CP कितनी हो गई, 225, और 10 गुणा 25, SP कितनी हो गई, SP 250 हो गई। 225 रुपये की चीज़ 250 में बेची है, मतलब 25% का 25 का लाभ हुआ, और कितने पर हुआ, CP पर होता है लाभ, 225 गुणा 100, 25 एकम 25, और ये गया 9 बार, यानी कि 1/9 अपॉन 1/9 गुणा 100 बराबर, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सेम उसी टाइप का एक और है आपके पास, समझिए इसको। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्या समझे होंगे आप कि CP यानी कि 5 रुपये में, यानी कि R यानी रुपये, और यहाँ पर लिख लो आर्टिकल। ठीक है, 6 वस्तु खरीदा, 6 वस्तु खरीदी, और बेचने की बात कर रहा है, यानी कि SP 6 रुपये में 5 वस्तु बेची गई। ठीक है, मैंने क्या कहा था, वस्तु बराबर करते हैं, 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे ऊपर और 6 का गुणा करेंगे नीचे। ऐसे ही 5 का गुणा ऊपर, 6 का गुणा नीचे। तो CP कितना आया, CP 55 और SP 6×6 36। 25 की चीज़ 36 में बेची, कितने का लाभ, 11 का लाभ। लाभ हमेशा CP पर गुणा 100, 25 चौके 100 और 11 चौक 44, यानी कि राइट आंसर होगा आपका 44%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इससे अगला सवाल देखिए आप, ये रहा आपके सामने, उसी टाइप का सवाल है ये भी। देखो बहुत अच्छे से समझना इस सवाल को भी, आप आराम से समझिए, आप आराम से कर देंगे। देखो मैंने कहा क्या, CP और वही रुपये और आर्टिकल। अब कह रहा है 4 रुपये में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है, और फिर कह रहा है कि 6 रुपये में 4 पेंसिल की दर से बेच देता है। मैंने क्या कहा था, आर्टिकल बराबर करने हैं, 2 छक्के 12 और 3 चौक 12, 2 का गुणा इसमें होगा और 3 का गुणा इसमें होगा।
CP कितनी आई, CP बनी 8 और SP 6 × 18, 8 की चीज़ 18 में बेची है, 10 का फ़ायदा हुआ है 8 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणा कर देते हैं 100 का, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार और 4 से ये 25 बार और 25 पंजे 125, 125%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसी टाइप से आप सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। मैंने सारे सवाल करा दिए आपके सामने। ठीक है, अब आपने देखा होगा कितने आसान तरीके से आपने परसेंटेज के सवाल किए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा उस क्वेश्चन को। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैथ्स विद निखिल पर कर सकते हैं सेंड। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ share my channel, subscribe and please press your bell icon button because you can get notification whenever I'll upload the video. So thank you so much.